Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students, welcome to Superior Learning Management System. पिछले लेक्चर में हमने ग्रामर रूल को पढ़ा, हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड को पढ़ा। इस लेक्चर में हम दोनों मेथड्स को एक क्वेश्चन से समझेंगे कि दोनों मेथड्स को कब सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया भी था कि अगर कोएफिशिएंट वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर सिंगुलर हो जाए, यानी अगर वो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, यानी वहाँ पे हम कोई भी वैल्यू जो है वो वेरिएबल के लिए फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको बाकायदा हम एग्जांपल से देखते हैं, एक क्वेश्चन से देखते हैं। पर आपके पास मैंने इस बी पार्ट लिया है, इसी का जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसमें इक्वेशन हमारे पास क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है जी 1/2x + 1/7y = 18 एंड 28x + 8y = 20। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसका सलूशन करेंगे हम। इसका सलूशन जो है वो यहाँ पर देखें। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास जो है वो आप लिखना अभी तक सीख चुके हैं। तो इसमें देखें जी, हमने इसके मैट्रिक्स बना लिए। पहला मैट्रिक्स हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको ए नाम दिया। दूसरे मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स का नाम दिया। तीसरे मैट्रिक्स को, जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है इक्वल की राइट हैंड साइड में, उसको हमने बी मैट्रिक्स का नाम दिया। इसे हम यहाँ पर सबसे पहले जब हम इन सब मैट्रिसेस के नाम इनकी जगहों पर लिखेंगे तो ए एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास बी के। तो हम ए को बी साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिसेस में दोनों साइड्स में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ए इनवर्स को जब ए से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आपके पास दोबारा मिल जाता है। तो हमारे पास इसका मतलब हमने इक्वेशन 1 फाइंड करनी है, x = a इनवर्स b। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले a का इनवर्स चाहिए। a का इनवर्स जो है वो हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट करेंगे। a का डिटर्मिनेंट करेंगे तो हमारे पास a को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा हमने 1/2, 1/7, 28 और 8। अब डायगोनल की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमने, 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 8 4 आंसर बन गया। 1/7 को 28 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 28 4 आंसर बना। 4 में से 4 0। तो इसका मतलब है कि ए हमारे पास यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो सिंगुलर आ गया, इसलिए इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है। अब सेम इसी तरह से जब हम करेंगे तो ग्रामर रूल के लिए भी हम यही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें, ग्रामर रूल में हमारे पास इस मैट्रिक्स को बिल्कुल वही मेथड होता है कि हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं इसकी, देन इन सब के नाम लिखे जाएंगे। इसमें आप सबसे पहले ग्रामर रूल के अकॉर्डिंगली देख लें तो आपको पता है कि ग्रामर रूल में x इक्वल होता है हमारा ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के, और y इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के। यानी यहाँ पर भी हमें सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट जैसे कि हम प्रीवियस इनवर्स के अंदर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देख चुके हैं, यहाँ पर भी आप देखें तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ए सिंगुलर हो गया, तो इस वजह से इसका सलूशन यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका सलूशन पॉसिबल ना होने की वजह यहाँ पर और पिछले इन्वर्स मेथड में दोनों में क्या है बेसिकली कि डिटर्मिनेंट का आंसर अगर हम 0 ए डिटर्मिनेंट की जगह पर लिखेंगे इन्वर्स में भी, तो इन्वर्स में भी ए डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में होता है, यहाँ पर भी ए डिटर्मिनेंट जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो वो इन्फिनिटी
हो जाता है, यानी इन्फिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर डिटर्मिनेंट में 0 लिख देंगे तो ये इन्फिनिट बन जाएगा, मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा इन्फिनिट बनने की सूरत में। तो हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को जो बुक में डिफरेंट किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। जैसे अगर हमारे पास उसने कहा जी कि ए एक मैट्रिक्स है तो हम ए स्क्वायर फाइंड करें। अब ए स्क्वायर का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम इसके जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब एंट्रीज का स्क्वायर कर लें, नहीं। ए स्क्वायर का मतलब है कि हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए मल्टीप्लाइड बाय ए। तो ए मल्टीप्लाइड ए का मतलब है कि ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, यानी 4/4 5 इंटू 4 2। तो इसी तरह से यहाँ पर देखें जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो यहाँ पर ये आपके पास आप देख रहे हैं सोल्यूशन में सेम यही काम किया, और साथ में दरमियान में क्या आता है, इनके प्रोडक्ट के प्लस आता है। और देन आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर का सोल्यूशन आपके पास जो है वो सब कैलकुलेशंस करने के बाद 26, 35, 14 और 19 रह जाएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में आया भी हुआ है, इसी तरह के मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें पता है कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसको सॉल्व करने का के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से एक बात पता चल जाती है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब इसको जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि 2x 5 10 का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसकी डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मिडल में माइनस साइन लगाएंगे, इसको मजीद सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 10 20, x इंटू 5 5x। 5x इधर माइनस में है, इस साइड में दूसरी साइड में जाएगा तो वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 5x इक्वल हो जाएगा 20 के। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके दूसरी साइड में डिवाइड होगा, 5 4 20, तो x इक्वल आ जाएगा 4 के। इसका एक और शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में इक्वेशंस गिवन हो तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इन्हें हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हम पहले देख चुके हैं दोनों मेथड्स के अंदर, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में भी यानी बाय मैट्रिसेस मेथड में भी, और इन क्रैमर्स रूल के अंदर भी। तो यहाँ पर देखें जी, हम दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। सबसे पहला मैट्रिक्स इन इक्वेशंस से जो लिखा जाएगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा इन सब का, यानी 2 4 9 और 18 ये जो है वो विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स ये इस मैट्रिक्स में आ जाएंगे। और सेकंड मैट्रिक्स में आपके पास वेरिएबल्स आएंगे, और थर्ड मैट्रिक्स आपके पास इक्वल की राइट साइड में वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन का इतना ही सोल्यूशन है। नेक्स्ट एक और देखते हैं। जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपके पास कि अगर कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट्स आ जाते हैं अगर, तो उसका डिटर्मिनेंट भी कहा जा सकता है कि उसे एक्सपेंड करें। तो इसके क्योंकि डिटर्मिनेंट सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो इसके डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो ए डी माइनस बी सी आपके पास इसका डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी एक और जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आपने ए मैट्रिक्स पता करना है और आपके पास इक्वेशन गिवन है 2a प्लस 1 2 4 6 मैट्रिक्स इक्वल्स टू ओ। ओ मीन्स यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें जो है वो ओ गिवन है। ओ हमारे पास नल मैट्रिक्स को शो कर रहा है। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं जो ए मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है वो इक्वल है ए बी सी डी के, यानी इसमें वो जो चार वैल्यूज़ हैं उनको हमने ए बी सी डी का नाम दे दिया। अब इस मैट्रिक्स की जगह पे इस मैट्रिक्स को लिखते हैं, की वैल्यू को लिखते हैं। ए की जगह पे ए की वैल्यू को लिखा आपने, और इसी तरह से जो
दूसरा मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ आ गया और नल मैट्रिक्स की जगह पे हमने नल मैट्रिक्स लिख दिया। अब 2 अंदर सब एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा, 2a 2b 2c 2d हो जाएगा। देन हम इनको ऐड करेंगे, इनको 1 बाय 1 हमने ऐड कर लिया। 2a + 1 2b + 2 2c + 4 2d + 6 आ गया और 2a + 1 यहाँ पे इक्वल 0 के हो गया। 2a - 1 ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। 2a से मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू मिल गई हमें -1/2। इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट 2b + 2 इक्वल होगा 0 के, तो यहाँ से 2b इक्वल हो जाएगा -2 के और b इक्वल हो जाएगा -2/2 यानी -1 के। इसी तरह से 2c + 4 इक्वल हो जाएगा 0 के, 2c इक्वल हो गया -4 के और c इक्वल हो गया -4/2 के और यहाँ से c का आंसर आ गया -2। इसी तरह से 2d + 6 इक्वल हो जाएगा 0 के फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होने के बाद, तो 2d इक्वल हो जाएगा -6 और d इक्वल आ जाएगा -6/2 यानी d इक्वल आ गया -3। अब ये सारे आंसर्स a b c d को जब हम a में लिखेंगे तो a मैट्रिक्स का हमारा जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा -1/2 -1 -2 और -3। नेक्स्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया मैंने कि इफ द मैट्रिक्स इक्वेशन ax = b, तो वो कहता है जी कि देन इसका सोल्यूशन बताएं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हम x को एक साइड में शिफ्ट कर देंगे जैसे कि हमने मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में किया। इसके लिए हमें ax = b को दोनों साइड्स में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड्स में a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, a इनवर्स * a आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स * x इक्वल होता है x के, तो x इक्वल आ गया इनवर्स b। तो ये इस शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो नेक्स्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ आपके पास अगर यूं एक इक्वेशन दी हुई है मैट्रिक्स की, यानी दोनों इक्वल मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही काम करेंगे। फर्स्ट वैल्यू के इक्वल यानी x + 3 इक्वल हो जाएगा y के, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने। फिर 1 1 के इक्वल है, -3 के इक्वल है, 3y - 4 किसके इक्वल आ रहा है 2x के। तो यहाँ पे हम 3y - 4 को 2x के इक्वल करेंगे। इसमें हमने इक्वेशन 1 को पुट कर दिया यानी y की वैल्यू को पुट कर दिया। तो y की वैल्यू को जब पुट किया तो जहाँ y है वहाँ पे x + 3 आ जाएगा। अब ये 3 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 3x + 9 -4 = 2x। यहाँ से ये 2x इधर ही रहेगा और 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये 2x इधर प्लस में है, दूसरी साइड में जाके माइनस में हो जाएगा। ये 5 इधर प्लस में और इस साइड में आके माइनस हो जाएगा। 3x में से 2x x आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल बन गया हमारे पास -के। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुनने का। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे तरीके से सुना होगा और आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। और अब एक्सरसाइज में सेक्शन 1 में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर लें और पास पेपर के जितने क्वेश्चंस जो है वो लास्ट में इस चैप्टर के दिए हुए हैं सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस वो भी करें। इसकी टॉप ऑफ द टॉप एग्जांपल्स को भी करें। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसके जो छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे इस चैप्टर को वाइंड अप करने की। उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर के नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे, इसकी असाइनमेंट्स को देख कर क्विज़ेस को जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।